हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। जो आज के हमारा जो टॉपिक होगा, यानी कि आज का जो टॉपिक होगा वो CHN, यानी कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, यानी कि जो सीरीज़ चल रही थी वो किसकी चल रही थी, CHN की चल रही थी, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। CHN का मतलब क्या था, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की हमारी जो सीरीज़ थी वो चल रही थी। उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट थी, यानी कि जो इंट्रोडक्शन वाली यूनिट थी, वो कंप्लीट हो चुकी थी। और उस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, डायमेंशंस ऑफ द हेल्थ वगैरह पढ़े थे, हेल्थ एजुकेशन वगैरह, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी। जो आज की हमारी वीडियो होगी वो किस पर होगी, एपिडेमियोलॉजी, यानी कि एपिडेमियोलॉजी एक यूनिट है, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर यूनिट थर्ड, यानी कि यूनिट थर्ड आज स्टार्ट होगी। यानी कि यूनिट थर्ड का नाम क्या होगा, एपिडेमियोलॉजी, यानी कि जिसका नाम क्या है, एपिडेमियोलॉजी। तो आज की हमारी जो नई यूनिट होगी वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। तो एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है, एपिडेमिक, यानी कि एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, एपिडेमिक का मतलब होता है कोई भी डिजीज़, यानी कि कोई भी डिजीज़ या फिर कोई भी बीमारी। जैसे आजकल जो कोरोना की बीमारी चल रही है, बहुत तेज़ी से फैल रही है, उसी प्रकार यह क्या होता है, जो कोरोना की जो बीमारी है क्या है, एपिडेमिक है, यानी कि ये क्या होती है, एक एपिडेमिक है। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है, एपिडेमिक मतलब क्या होता है, कोई भी डिजीज़ या कोई भी बीमारी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या होता है, डिजीज़ की स्टडी, यानी कि जो डिजीज़ की स्टडी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जो है डिजीज़ की, यानी कि जो एपिडेमियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो कहाँ है, यानी कि जो एपिडेमियोलॉजी जो टॉपिक है वो कहाँ है, यूनिट थर्ड के अंदर, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है, यानी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के अंदर जो यूनिट थर्ड है वहाँ से क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी। तो सबसे पहले ये बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है, यानी कि एपिडेमियोलॉजी टॉपिक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसके देख लेते हैं कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशंस क्या होती है, या फिर एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। एपिडेमियोलॉजी इज ए डेरिवाइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी कि जो एपिडेमियोलॉजी कहाँ से डेरिवाइड होती है, ग्रीक वर्ड से, यानी कि कहाँ से, एपिडेमिक, यानी कि जो एपिडेमियोलॉजी कहाँ से डेरिवाइड होती है, एपिडेमिक से डेरिवाइड होती है, फ्रॉम द बैक टू थर्ड सेंचुरी, यानी कि कहाँ से, जो कि थर्ड सेंचुरी से क्या किया था, इसे स्टार्टेड किया था। ठीक है, यानी कि द वर्ड एपिडेमिक हैव द मीनिंग, यानी कि जो वर्ड एपिडेमिक है, यानी कि सबसे पहले यही बताएगा इसके अंदर कि जो हमारी जो एपिडेमियोलॉजी है, यानी कि एपिडेमियोलॉजी कहाँ से डेरिवाइड होती है, यहाँ फिर कहाँ से उत्पन्न होती है, वो कहाँ से, एपिडेमिक से होती है। और जो एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, तो एपिडेमिक में क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट आता है एपी, एपी का मतलब होता है अपॉन, और डेमस का मतलब होता है पीपल, एंड लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि लोगों के ऊपर स्टडी, जो यानी कि जो लोगों के ऊपर जो स्टडी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। अर्थात जो लोगों के ऊपर जो स्टडी की जाती है, या भी जो भी डिजीज स्टडीज़ की जाती है लोगों के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या होता है, एपी का मतलब अपॉन होता है, डेमो का मतलब पीपल होता है, और लॉजी का मतलब स्टडी जो होती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि अदर वर्ड के अंदर हम एपिडेमियोलॉजी को क्या होता है, यानी कि एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी, यानी कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, एक स्टडी होती है या फिर एक अध्ययन होता है। व्हाट इज अपॉन द पीपल, जो कि कहाँ पर किया जाता है, लोगों के ऊपर किया जाता है, इन द मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। लेकिन जो आजकल जो मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द डिजीज इन द पॉपुलेशन, यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर क्या होना, डिजीज़ की, यानी कि इस डिजीज़ की स्टडी करना ही एपिडेमियोलॉजिकल, जो मैंने पहले ही बता दिया था। यानी कि जो मॉडर्न जो एपिडेमियोलॉजी के उस नाम से जानते हैं, डिजीज़ ऑफ द स्टडी, यानी स्टडी की, यानी कि डिजीज़ की स्टडी के नाम से जानते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कुछ अदर नेम है, यानी कुछ अदर साइंटिस्टों के द्वारा, अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा जो एपिडेमियोलॉजी की जो डेफिनेशन से वो दी गई है। सबसे पहले देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्रेशोल्ड, यानी कि थ्रेशोल्ड के अनुसार जो एपिडेमियोलॉजी की स्टडी क्या होती है। तो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिजीज इन द पॉपुलेशन, यानी कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है कि स्टडी होती है किसके अंदर, पॉपुलेशंस के अंदर, एंड ऑफ फैक्टर दैट डिटरमाइन इज अक्रेंस, यानी कि जो भी फैक्टर, यानी कि जो भी अक्रेंस होते हैं, जो भी ये डिजीज जो एपिडेमियोलॉजी को अक्कर करते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको, उनकी अध्ययन करना। यानी कि थ्रेशोल्ड के अनुसार क्या होता है, यानी जो थ्रेशोल्ड के अनुसार जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, थ्रेशोल्ड के अनुसार डेफिनेशन होगी, यानी कि डिजीज ऑफ द स्टडी इन द पॉपुलेशन। सबसे फर्स्ट चीज़ क्या होती है, पॉपुलेशन के अंदर क्या होना, डिजीज़ की स्टडीज़ करना, यानी कि अर्थात अदरवाइज, यानी फैक्टर्स जो कि एपिडेमियोलॉजी को अक्रेंस करते हैं या फिर पैदा करते हैं, जो भी फैक्टर होते हैं उन सभी की स्टडी करना क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और यह किसके अनुसार होती है, थ्रेशोल्ड के अनुसार होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन आती है एपिडेमियोलॉजी की, वो होती है अकॉर्डिंग टू पार्किंग, यानी कि पार्किंग के अनुसार एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, एपिडेमियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस, यानी कि पार्किंग के अनुसार यही होता है कि जो एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है, यानी कि एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है विच ट्रीट ऑफ द एपिडेमिक, यानी कि जो एपिडेमिक को ट्रीट करती है। अर्थात जो भी एपिडेमिक, यानी कि जो बीमारी है उसको क्या करना, ट्रीट करना है, जो भी महामारी है उसको ट्रीट करना ही क्या करता है,
पार्किंग के अनुसार एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन होती है। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू मैकमोहन, यानी कि मैकमोहन के अनुसार जो एपिडेमियोलॉजी की स्टडीज़ क्या होती है या फिर एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, तो द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस एंड डिटरमाइनिंग ऑफ द डिजीज, यानी कि मैकमोहन के अनुसार क्या होता है, एक स्टडी करना किसकी, डिस्ट्रीब्यूशंस की एंड डिटरमिनेंट ऑफ द डिजीज, यानी डिजीज़ को डिटरमिनेंट करने के लिए या जानने के लिए, उसकी जाँच करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशंस करने के लिए, यानी कि एक स्टडी की जाती है। और वह स्टडी मैन के अंदर, यानी कि एक फ्रिक्वेंसी ऑफ द मैन, यानी इसके अंदर ये बताया गया कि डिजीज़ की जो फ्रिक्वेंसी है, यानी कि कितनी सीवियरिटी है, कितनी लो है, कितनी मिड है, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी को जानने के लिए उसमें क्या होता है, स्टडी की जाती है। यानी कि फ्रिक्वेंसी को जानने के लिए क्या होता है, स्टडी की जाती है या डिटरमाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। और यह डेफिनेशन किसके अनुसार होती है, मैकमोहन के अनुसार होती है। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक आता है, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, एम ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, यानी कि एपिडेमियोलॉजी के एम क्या होते हैं या फिर एपिडेमियोलॉजी के क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। तो एम ऑफ द एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, टू डिटरमाइन, यानी कि डिटरमाइन करना द फ्रिक्वेंसी, यानी कि टू फ्रिक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमाइन ऑफ द डिजीज इन द पॉपुलेशन, यानी कि जो एपिडेमियोलॉजी का जो उद्देश्य होते हैं या एम क्या होते हैं, सबसे पहले ये होता है कि फ्रिक्वेंसी को डिटरमिनेंट किया जाता है, यानी कि जो भी डिजीज़ की जो फ्रिक्वेंसी है, यानी कि कितनी सीवियर है, कितनी माइल्ड है, कितनी मॉडरेट है, यानी कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द डिजीज़, यानी डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी को क्या कहता है, डिटरमाइन किया जाता है पॉपुलेशंस के अंदर। सबसे अहम उद्देश्य ये होता है। और जो सेकंड उद्देश्य क्या होता है, आइडेंटिफाई द ईटियोलॉजी एंड अचीव कंट्रोल ओवर द डिजीज, यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द ईटियोलॉजी, यानी कि ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, काज, यानी कि किस कारण से डिजीज होती है वो पैदा हो रही है या फिर जो किस कारण से डिजीज ओरिजिन हो रही है, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अचीव द कंट्रोल, और जो डिजीज फैल रही है उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एम क्या होता है, सेकंड एम हो जाता है टू असिस्ट द इकोनॉमिकल इफेक्ट ऑफ द डिजीज, यानी कि जो भी डिजीज़ फैल रही है पॉपुलेशंस के अंदर, जो भी डिजीज़ फैल रही है उसको क्या करें, जो भी इफेक्ट, यानी कि कौन कौन से इफेक्ट डाल रही है या लोगों के ऊपर कौन कौन सा इफेक्ट डाल रही है, उन सभी जो इफेक्ट होते हैं यानी इकोनॉमिकल इफेक्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ एम होता है एपिडेमियोलॉजी का, वो क्या होता है, टू डेवलप्ड प्लान एंड मॉनिटर हेल्थ केयर पॉलिसीज, यानी कि इसमें क्या होंगे, डिजीज से रिलेटेड फॉर द डिजीज, यानी कि डिजीज के लिए क्या करेंगे, डेवलप्ड करेंगे, यानी कि किस किस प्रकार से हम डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं या फिर किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्लान को तैयार करते हैं, यानी कि प्लान को डेवलप्ड कर लेते हैं। और जो हेल्थ केयर होती है हेल्थ केयर पॉलिसीज़ को मॉनिटर करते हैं, जो भी यानी कि इस डिजीज़ के अंदर कौन सी हेल्थ केयर पॉलिसी लगेगी उसको हम क्या करते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं और कंट्रोल प्रोग्राम तैयार चलाते हैं, कंट्रोल प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक होता है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजी, यानी कि किसके अनुसार, वो तो थी कि एपिडेमियोलॉजी के एम क्या होते हैं, 4-5 एम थे। उसके बाद देते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजी, यानी कि इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजी के आधार पर क्या होता है, एसोसिएशंस फॉलोइंग एम, यानी कुछ अदर एम्स और भी हैं या अदर उद्देश्य और हैं किसके, एपिडेमियोलॉजी के, किसके अनुसार, इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजी के अनुसार। इसमें क्या किया जाता है, टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है या फिर एक्सप्लेन किया जाता है किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, यानी कि जो हेल्थ के जो डिस्ट्रीब्यूशंस है या डिजीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, कितनी माइल्ड मॉडरेट है किसके अंदर, लोगों के अंदर, यानी कि पीपल के अंदर कितनी माइल्ड मॉडरेट जो सीवियरिटी है डिजीज़ की, उसको क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है। आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज, यानी कि इसमें क्या होता है, जो भी रिस्क फैक्टर होंगे डिजीज से रिलेटेड, यानी कि अगर मान लो कोई भी पीपल यानी इंडिविजुअल्स के अंदर, पॉपुलेशंस के अंदर कोई भी डिजीज़ क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो उसके अंदर के कौन कौन से उसके रिस्क फैक्टर होंगे, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ कि हाँ इन रिस्क फैक्टर के कारण या डिजीज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उन जो रिस्क फैक्टर होंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे प्रोवाइड द डाटा एसेंशियल टू प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द सर्विसेज, इसमें क्या करेंगे, जो डाटा एसेंशियल्स उनको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि प्रोवाइड द डाटा एसेंशियल्स, यानी कि जो भी डाटा एसेंशियल होंगे उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब प्रोवाइड द डाटा एसेंशियल प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन आइसोलेशन, इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, अगर कोई भी डिजीज़ है, मान लो कोई भी डिजीज़ है, अगर वह डिजीज़ किसी पॉपुलेशन के अंदर फैल रही है, सबसे पहले उसकी क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। जैसे ही डाटा को कलेक्ट कर लिया, यानी कि डिजीज़ से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट कर लिया, अब डाटा को कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसके इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी किस प्रकार से, तो उसकी प्लानिंग करेंगे, यानी कि प्लानिंग के बाद उसमें किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे, और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद किस प्रकार से उसका इवोल्यूशंस करेंगे, यानी ये चीज़ें क्या होती है, पहले से ही तैयार करे जाते हैं। कोई भी डिजीज़ को ट्रीट करने से पहले ये चीज़ें तैयार की जाती है, यानी कि इससे क्या होता है, सबसे पहले आता कोई भी डिजीज़ फैली, यानी कि ये देख लीजिएगा आप,
ये देखिए डिजीज़ है, यानी कि ये डिजीज़ फैली यहाँ से, उसके बाद उससे रिलेटेड जो डाटा है उसको कलेक्ट किया जाता है। जैसे ही डिजीज़ से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, डाटा की प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद डाटा को इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद इवोल्यूशंस करेंगे। यानी कि ये तीनों चीज़ों करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो डिजीज़ फैल रही है, जो डिजीज़ पॉपुलेशंस के अंदर ग्रोथ कर रही है, उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे और उसका ट्रीटमेंट चालू करेंगे। उसके बाद आता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड या एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, या फिर बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से, बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द एपिडेमियोलॉजिस्ट, यानी कि एपिडेमियोलॉजिस्ट या फिर साइंटिस्ट के अनुसार क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस बिटवीन एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट, यानी कि जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर क्या होता है, एक इंट्रैक्शंस होता है। किन किन के बीच इंट्रैक्शंस होता है, एजेंट होस्ट और एनवायरनमेंट के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन यूज फॉर द मैनी ईयर, और यह कॉन्सेप्ट है एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट वाला, यह है मैनी ईयर से इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर, जैसे इस प्रकार का क्या होगा, कुछ इसमें कहते हैं, यहाँ पर क्या होगा, एजेंट हो गया, एजेंट के बाद यहाँ पर होस्ट हो गया, होस्ट के बाद यहाँ पर क्या होगा, एनवायरनमेंट हो गया। यानी कि ये तीनों जो टॉपिक हैं या जो ये तीनों जो वर्ड हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसके अंदर, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर, यानी कि साइंटिस्ट के अनुसार ये चीज़ें बताई गई। तो हम देख लेते हैं एजेंट के अंदर क्या होता है, होस्ट के अंदर क्या होता है और एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है। चलिए हम इसका डिस्क्रिप्शन से पढ़ते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एजेंट क्या होता है। यानी कि जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होती है उसके अंदर जो फर्स्ट जो वर्ड आता है वो एजेंट आता है। तो एजेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, या फिर एजेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एजेंट कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि कौन कौन से एजेंट होते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट, यानी कि इसमें क्या होता है, एजेंट के अंदर बायोलॉजिकल एजेंट आता है, फिजिकल एजेंट आता है, केमिकल एजेंट आता है, मैकेनिकल एजेंट आता है, सोशल एजेंट आता है, न्यूट्रिएंट एजेंट आता है। यानी कि ये कुछ 6 प्रकार के क्या होते हैं इसके अंदर एजेंट आते हैं, इनके एजेंट आते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इन सभी चीज़ों का एक्सप्लेन, यानी कि ब्रीफली तरीके से कंप्लीटली इनका एक्सप्लेन पढ़ेंगे। उसके बाद ये नेम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट नेम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं होस्ट, यानी कि जो एजेंट तो हो गया हमारा, जो सेकंड वर्ड आया था वो होस्ट आया था। तो होस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले यही देखने को मिलता है कि बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि पहला होस्ट क्या होगा, बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स होगा, जिसके अंदर जेनेटिक आएंगे, हेरिडिटी फैक्टर्स आएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो होस्ट है उसके अंदर बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स हो गए। उसके बाद डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स हो गए, डेमोग्राफी के अंदर क्या होंगे, एज आएगा, सेक्स आएगा। उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिकल करैक्टरिस्टिक्स आते हैं, यानी कि जो सोशल और इकोनॉमिकल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गई, ऑक्यूपेशन हो गई, मैरिड स्टेटस हो गया, यानी कि मैरिड है या अनमैरिड है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सोशल एंड इकोनॉमिकल करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है जो फोर्थ जो टॉपिक होता है होस्ट के अंदर, वो होता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंटेड, यानी कि अलग अलग लाइफ स्टाइल, यानी कि डिफरेंटेड पीपल हैव द डिफरेंटेड लाइफ स्टाइल। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी अलग अलग हैबिट रखते हैं या फिर अलग अलग लाइफ स्टाइल रखते हैं। लाइफ स्टाइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सबसे पहले लिविंग हैबिट, यानी कि व्यक्ति किस प्रकार से रह रहा है, उसके लिविंग हैबिट्स क्या हैं। उसके बाद होता है फिजिकल एक्सरसाइज, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज क्या है, उसकी न्यूट्रिशन क्या है, या फिर अल्कोहल लेता है, यूज करता है या नहीं करता है। ये सारे क्या होते हैं, लाइफ स्टाइल होते हैं। उसके बाद हमारे जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड था, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर एक टॉपिक, यानी कि एक तीसरा वर्ड हो रहा था, उसका नाम था एनवायरनमेंट। यानी कि एजेंट पढ़ लिया हमने, होस्ट पढ़ लिया, अब आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, ओनली 3 एनवायरनमेंट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। वो क्या था, फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि ये 3 एनवायरनमेंट क्या होते हैं, जो एनवायरनमेंट जो वर्ड था उसके अंदर क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड से 3 वर्ड पढ़ लिए कि एजेंट क्या होता है, होस्ट क्या होता है और एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, यानी कि होस्ट क्या होता है और एनवायरनमेंट, इसमें क्या होता है, एजेंट के अंदर क्या होते हैं 6 एजेंट आते हैं, होस्ट के अंदर 4th होस्ट आते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर 3 एनवायरनमेंट आते हैं। इन सभी चीज़ों क्या होता है ब्रीफली तरीके से, यानी कि प्रॉपरली, यानी कि कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर यही होगा कि एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना, और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक